हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस कड़ी में इडियम्स फ्रेज को आगे बढ़ाते हुए और कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस को देखेंगे। जैसा कि 3 वीडियो आप लोगों को पहले से ही मिल चुका है, ये आज आप लोगों को मैं अंतिम वीडियो इडियम्स फ्रेज का दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स फ्रेज को। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उसको देख लीजिए, आपके परीक्षा संबंधी बहुत ही उपयोगी उसमें हैं और हमने ट्रिक के माध्यम से उसको सबको अच्छी तरह से समझा रखा है। तो आइए देखते हैं हम लोग अब यहाँ नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण इडियम्स फ्रेज लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, पहला हमने लिया है यहाँ पर आयरन विल। आयरन विल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयरन मीन्स होता है लौह, लोहा कैसा होता है, दृढ़ होता है, और विल मीन्स होता है इच्छा। वैसे दिल विल का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ विल मीन्स इच्छा भी होता है। तो आयरन विल, दृढ़ इच्छा, लौह इच्छा, लौह इच्छा शक्ति जिसके पास है। तो किसके पास था लौह इच्छा शक्ति? किसको कहा जाता था? सरदार पटेल को क्या कहा जाता था? आयरन मैन। तो सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। तो वाक्य प्रयोग हमने देख लिया। आयरन विल मीन्स आपको तैयार हो गया होगा। आयरन विल, विल मीन्स इच्छा, तो लौह जैसा इच्छा जिसकी हो, लोहे जैसा इच्छा हो, इसका मतलब दृढ़ संकल्प वाला हो, दृढ़ इच्छा वाला हो। तो कौन था? सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। ये वाक्य प्रयोग हो गया। अगला नेक्स्ट है हमारा किथ एंड किन। किथ एंड किन, इसको आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। किथ एंड किन मीन्स होता है सगे संबंधी। क्या होता है? सगे संबंधी, जो आपके बहुत खास हों, सगे हों, आपके बहुत करीबी हों, उसको बोलते हैं किथ एंड किन। याद रहेगा फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पर ही नेवर, हमने वाक्य लिखा है ही नेवर मीट्स, वह कभी नहीं मिलता है किससे? टू हिज किथ एंड किन, अपने सगे संबंधियों से। वह अपने सगे संबंधियों से कभी नहीं मिलता है। ही नेवर मीट्स टू हिज किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स अपने सगे संबंधियों से कभी नहीं मिलता है। यहाँ हमने आयरन विल यूज किया। नेक्स्ट हमारा है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, इसका मीनिंग्स आप लोगों के सामने बहुत बार आ चुका होगा। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो लुक आफ्टर का वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। आई ऑलवेज लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं हमेशा अपने माता पिता का देखभाल करता हूँ। आई ऑलवेज लुक आफ्टर, मैं हमेशा देखभाल करता हूँ किसकी? अपने पेरेंट्स की, माई पेरेंट्स। ये भी याद हो गया होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा, ये भूलने वाला शब्द है थोड़ा, लेकिन नल एंड वायर्ड का मीनिंग आप अगर याद रखेंगे तो नहीं भूलेगा। नल मीन्स भी शून्य होता है, निरर्थ इसका कोई महत्व ना हो। वायर्ड मीन्स भी शून्य होता है, महत्व जिसका ना हो, प्रभाव जिसका ना हो, कोई असर ना पड़े, नगण्य हो। तो दोनों मीन्स होता है नगण्य। क्या होता है? नगण्य, कोई प्रभाव ना होना। तो इसका मतलब किस तरह से प्रभाव ना बनना? यहाँ पर कानूनी तौर पर प्रभाव ना होना। दोनों मीन्स आपको पता हो गया हो। नल एंड वायर्ड दोनों मीन्स होता है नगण्य, कोई प्रभाव ना, महत्वहीन। तो कोई कानूनी तौर पर कोई प्रभाव ना हो उसका। नल एंड वायर्ड मीन्स कानूनी तौर पर कोई प्रभाव ना हो। तो हमने वाक्य प्रयोग दिया द इंक्वायरी ऑफ पुलिस। पुलिस की जो इंक्वायरी थी वाज नल एंड वायर्ड। नल एंड वायर्ड थी, वो क्या थी? प्रभावहीन थी। कानूनी तौर पर उसका इंक्वायरी जो था प्रभावहीन था। नेक्स्ट हमने ले रखा है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। क्यों? रेड, रेड मीन्स लाल होता है, लेटर मीन्स पत्र होता है, डे मीन्स दिन। तो यहाँ हमने रेड लेटर डे मतलब लाल पत्र वाला दिन। लाल पत्र वाला दिन तो कोई होता नहीं है, इसका मतलब लाल पत्र वाला दिन अगर होगा भी कोई तो खास दिन होगा, इसका मतलब महत्वपूर्ण दिन है ये। रेड लेटर डे,
रेड लेटर डे कोई दिन नहीं होता है, अगर होता भी है तो कोई खास दिन होगा, उसी को हम बोलते हैं रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। क्या हमने लिखा कि 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडिया। 15 अगस्त भारत में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडिया। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेफ एंड साउंड। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, सेफ मीन्स सुरक्षित एंड साउंड मीन्स भी गहरा या सुरक्षित होता है। साउंड मीन्स आवाज भी होता है, साउंड मीन्स गहरा भी होता है, साउंड मीन्स यहाँ पर दोनों का अर्थ लिया है सुरक्षित से। सेफ एंड साउंड मीन्स क्या होगा, सुरक्षित। आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वह अपने स्थान पर, वह अपने मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गया है। हमने यहाँ वाक्य प्रयोग दिया, ही रीच्ड हिज टारगेट, वह अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। सेफ एंड साउंड, सुरक्षित, वह अपने लक्ष्य पर सुरक्षित पहुंच गया। ही रीच्ड हिज टारगेट सेफ एंड साउंड। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको। आयरन विल मीन्स होता है दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। किथ एंड किन मीन्स होता है सगे संबंधी। किथ एंड किन, सगे संबंधी को आप यूज करेंगे। मैं अपने सगे संबंधियों से कभी नहीं मिलता। आई नेवर मीट टू माई किथ एंड किन। लुक आफ्टर, देखभाल। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। मैं अपने माता पिता का हमेशा देखभाल करता हूँ। आई ऑलवेज लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा नल एंड वाइड। नल एंड वाइड दोनों मीन्स हमने क्या बताया, नल एंड वाइड दोनों मीन्स होता है शून्य, नगण्य, जिसका कोई प्रभाव ना हो। तो क्या कहेंगे, कोई भी सेंटेंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ हमने वाक्य दिया है, द इंक्वायरी ऑफ पुलिस, जो पुलिस की इंक्वायरी थी, जांच थी, वाज नल एंड वाइड, नगण्य थी, कोई प्रभाव नहीं था उसका। रेड लेटर डे, खास दिन, महत्वपूर्ण दिन। तो 15 अगस्त या 26 जनवरी हमारे देश में एक खास दिन होता है। कुछ भी दिखा सकते हैं, किसी त्यौहार को भी दिखा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड मीन्स होता है क्या, सुरक्षित। ही रीच्ड हिज टारगेट सेफ एंड साउंड, या ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, वह अपने मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ और शब्दों को भी लेकर आ रहे हैं। देखिए आगे इसके है टू निप इन द बड। क्या दिया है, टू निप इन द बड। अब देखिएगा आप लोग एक एक वर्ड को पहले देख लीजिए। निप मीन्स होता है नष्ट करना। इन द बड, इन मीन्स में, द बड मीन्स होता है कली, कली, फूल की जो कली होती है उसको कहते हैं बड। तो निप, निप मीन्स हो गया नष्ट करना, और बड मीन्स हो गया कली। कली को नष्ट कर देना मतलब फूल का कली जो होता है, कली को प्रारंभ में ही नष्ट कर देंगे तो फूल नहीं खिलेगा। तो वही कह रहा है कि प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, इसका मतलब टू निप इन द बड मीन्स प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। अब हमने वाक्य प्रयोग यहाँ पर किया, ही वांट्स, वह चाहता है, टू निप इन द बड, नष्ट करना, प्रारंभ में ही नष्ट करना, क्या, हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को वह प्रारंभ में ही नष्ट करना चाहता है। तो याद हो गया होगा टू निप एंड बड्स। आगे है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, इधर उधर, इसका मीन्स हियर एंड देयर भी याद रखिएगा। इसका सेम मीनिंग हियर एंड देयर होता है। हियर एंड देयर जो हम लोग हियर एंड देयर बोलते हैं वही है टू एंड फ्रो, इधर उधर। वाक्य प्रयोग है ही ऑलवेज वॉक्स, वह हमेशा भटकता है, घूमता है, टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ, वह हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। नेक्स्ट हमारा है थ्रू एंड थ्रू। वैसे थ्रू मीन्स होता है संपूर्ण, और थ्रू मीन्स से होकर भी होता है। तो थ्रू एंड थ्रू मीन्स संपूर्ण हो गया, संपूर्ण रूप से, पूर्णतया, पूरी तरह से। थ्रू एंड थ्रू मीन्स पूरी तरह से, पूर्णतया। अब क्या है पूरी तरह से, जैसे कश्मीर है, कश्मीर हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर इज थ्रू एंड थ्रू ऑफ इंडिया, कश्मीर पूरी तरह से भारत की है, पूर्णतया भारत की है। अगला है अप टू डेट। अप टू डेट, जैसा कि हम लोग बोलते हैं
कि हमें हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, मीन्स हमेशा हर चीज़ों से अवगत होना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, अवगत होना, हर चीज़ों से हमें अवगत रहना चाहिए। तो ही इज ऑलवेज, वह हमेशा रहता है क्या, अप टू डेट, वह हमेशा अप टू डेट रहता है, हमेशा जागृत रहता है, जानकारी रखे रहता है। इन टेक्नोलॉजी फील्ड, इन टेक्नोलॉजी फील्ड, वह हमेशा टेक्नोलॉजी के फील्ड क्षेत्र में हमेशा वो जानकारी रखे रहता है, अवगत रहता है, परिचित रहता है उससे। तो याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है अप्स एंड डाउन्स। क्या है, अप्स एंड डाउन्स। अप्स मीन्स ऊपर, डाउन्स मीन्स नीचे, उतार चढ़ाव, इसका मतलब उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन्स मीन्स उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव कहाँ हमको देखने को मिलता है, शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट इज डिपेंड्स, निर्भर होता है ऑन अप्स एंड डाउन्स। शेयर मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगला है हमारा व्हील एंड वो। व्हील मीन्स होता है सुख, वो मीन्स होता है दुख। तो सुख दुख मीनिंग आप याद रखेंगे, व्हील एंड वो। व्हील मीन्स सुख एंड वो मीन्स दुख। तो सुख दुख ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें सुख दुख शब्द आ जाए, फ्रेज आ जाए। तो लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, जीवन सुख और दुख से भरा होता है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर दें स्टूडेंट्स, जिससे आपको असुविधा ना हो, याद हो जाए बढ़िया से। टू निप इन द बड। टू निप मीन्स क्या बताया, नष्ट कर देना। इन द बड मीन्स कली को, कली में ही नष्ट कर देना। कहने का मतलब कली जैसे फूल खिलने के लिए हो रही है, कली निकलती है तब फूल खिलता है, तो उसको प्रारंभ में तोड़ लेंगे तो फूल कहाँ से खिलेगा। इसका मतलब प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। टू निप इन द बड मीन्स प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। नेक्स्ट हमारा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स हमने क्या बताया, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। नेक्स्ट हमारा है थ्रू एंड थ्रू। वाक्य प्रयोग हम नहीं बता रहे हैं, आप वाक्य प्रयोग पे ध्यान दीजिएगा। थ्रू एंड थ्रू संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से। थ्रू एंड थ्रू मीन्स पूरी तरह से, पूर्णतया। अप टू डेट। अप टू डेट मीन्स होता है अवगत होना, उसके बारे में जानकारी रखना। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो याद रहेगा, व्हील एंड वो, व्हील एंड वो सुख दुख। व्हील मीन्स सुख होता है, वो मीन्स दुख होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इडियम्स फ्रेजेज। अब हम इडियम्स फ्रेजेज की श्रृंखला को पूर्ण कर चुके हैं। आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर आएंगे। आप लोग इस वीडियो को और इसके पहले जो 2-3 वीडियो हमने अपलोड किया है उसको भी 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे आपके मन का जो शंका हो आपको दूर हो जाए। आप इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।